हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका क्विकविनर इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, जैसे कि हम लोग अब तक के वीडियो में परसेंटेज का 31वां नंबर प्रश्न तक हम लोगों ने देख लिया है और आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 31 नंबर से आगे। तो चलिए इसका शुरुआत करते हैं। 32 नंबर जो प्रश्न है, इस 32वें नंबर प्रश्न में दिया गया है क्या कि गेहूं को 25 रुपया किलो बेचा जा रहा है। पिछले माह यह दर 21 रुपये था, तो एक परिवार अपने खपत में कितने % की कमी करे ताकि खर्च समान रहे, बराबर रहे। तो गेहूं का दाम अब जो है 25 रुपया हो गया है, जबकि पिछले माह 21 रुपये किलो था। तो यहाँ पे रेट की वृद्धि होती है, यानी कि गेहूं का जो दर था वो पहले था 21 और अब जाके हो गया है 25। तो इस प्रश्न को हम लोग कैसे बना सकते हैं? यहाँ खर्च बराबर रखना है, तो खर्च बराबर होता है रेट इंटू वेट। इस प्रश्न में इनवर्स रिलेशन चलेगा, क्योंकि यहाँ पे खर्च को बराबर रखना था। तो जब खर्च बराबर रखना होगा तो ये जो रेट है, तो रेट का जो रेशियो निकालेंगे और उसको जस्ट उल्टा कर देंगे तो वेट का रेशियो हो जाएगा। तो अगर हम इन संख्याओं का रेशियो की बात करें तो 21 का 21 और 25 का 25 ही होगा, क्योंकि कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो इन दोनों संख्याओं को काट सके। तो इनका अनुपात भी 21:25 ही होगा। और ये जो रेशियो है आपका, ये रेशियो आपका आ जाता है रेट का। अगर बात किया जाए वेट के रेशियो का, तो वो हो जाएगा आपका 25 से 21। इसको उल्टा कर लेते हैं, इनवर्स रिलेशन वाला ये क्वेश्चन है। तो पहले जो वेट था हम लोग का 25 kg था, अब 21 किलो मिलेगा। तो देख लेना है किस में कितने की कमी आई। तो कमी की अगर बात करें तो 4 kg का कमी आया, और कितने किलो में? तो 25 किलो में। तो 4 किलो जो होता है 25 किलो का कितना % होता है, ये निकाल लिया जाए। तो 4/25 का मतलब क्या होगा? 1/25 का मतलब होता है 4%। तो 4/25 का मतलब हो जाएगा 4 चौका 16%। यानी कि पहले से जो खपत था उस खपत में 16% की कमी करनी होगी। तो ये आपका आंसर आ गया। अगला जो प्रश्न होगा वो होगा 33वां नंबर। तो 33वें नंबर प्रश्न में हम लोगों से क्या कहा गया है, इसको भी देख लिया जाए। प्रश्न नंबर 33 में कहा गया है क्या, चाय के मूल्य में 25% की कमी होने के कारण एक व्यक्ति 120 रुपये में 5 kg अधिक चाय खरीद लेता है, तो चाय का प्रारंभिक दर ज्ञात करें। चाय का दाम में 25% की कमी हो जाती है, तो जो पहले चाय का रेट रहा होगा वो अपने आप में 100% रहा होगा। अब 25% घट जाने के कारण आपका जो रेट है 75% बचा हुआ है। रेशियो की बात करें तो ये 4 से होता है 3। तो ये जो रेशियो निकला आपका रेट का है, और इसके जस्ट उल्टा अगर कर दिया जाए तो वो जो रेशियो होगा वो आपके वेट का रेशियो होगा। तो जब रेट का रेशियो 4 से 3, तो वेट का रेशियो करना होगा 3 से 4। दाम घटेगा तो सामान बढ़ेगा। किस रेशियो में? तो इसका जस्ट उल्टा रेशियो में। यानी कि पहले जो सामान मिलता था 3 यूनिट, अब मिलेंगे 4 यूनिट। अब इसमें कहा गया कि पहले जो खर्चा कर रहा था वो 120 रुपया था, और अभी ही रेट कम होने के कारण अभी 120 रुपया में ही उसको अधिक मिल रहे हैं, 5 किलो अधिक चाय मिल रहे हैं। और यहाँ पे यूनिट की बात करें तो यूनिट में 1 यूनिट अधिक मिल रहा है, और 1 यूनिट का वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा 5 kg 5 किलो। तो जब 1 यूनिट का वैल्यू 5 किलो होगा तो पहले वो 15 किलो खरीदता था, और अब जो है वो 20 किलो खरीदने लगा। पहले वो 120 रुपये खर्च करता था, और अभी भी वो 120 खर्च कर रहा है। तो प्रारंभिक रेट की अगर बात पूछा गया है, तो प्रारंभिक रेट हम लोग को यहाँ से निकलेगा। अगर हम लोग 120 को 15 से डिवाइड कर दे तो 8 रुपये आएगा। यानी कि जो पहले का रेट रहा होगा वो 8 रुपया पर kg इसका रेट होगा। नए रेट के बारे में पूछता तो यहाँ पे हम लोग इसको 20 से डिवाइड कर देते और 6 रुपया kg आ जाता। ये जो होता आपका नया घटा हुआ मूल्य है। जबकि पहले का प्रारंभिक मूल्य की बात करें तो यहाँ से इसका आंसर दिया जाएगा 8 रुपया, और इस प्रश्न का आंसर होगा 8 रुपया। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 34 नंबर। और इस प्रश्न में क्या कहा गया है इसको भी देख लिया जाए। तो दोस्तों, जैसे कि आप ये देख रहे हैं, बहुत ही सिंपल वे में हम लोग सारे प्रश्नों को बना सकते हैं।
तो थोड़ी सी बातों को समझना है। जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि अर्थमेटिक के जो मैथ होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। उन्हीं में से ये इनवर्स रिलेशन टाइप वाला जो है ये प्रकार दिख रहा है। तो इनवर्स रिलेशन में और क्या क्या हो सकते हैं, अब हम लोग देखेंगे प्रश्न नंबर 34 नंबर प्रश्न में दिया गया है कि अगर वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि की जाती है तो एक व्यक्ति अपने खपत में कितने % की कमी करे ताकि उसके खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। वस्तु का दाम जो भी रहा होगा वो अपने आप में 100%, अब इसमें 20% की वृद्धि कर दी गई तो अब इसका दाम हो गया 120%। तो पूछा गया है कि वो अपने खपत में कितने % की कमी कर दे कि खर्च में कोई परिवर्तन ना आए, यानी कि खर्च बराबर रहे। तो खर्च बराबर रेट इनटू वेट, और ये भी इनवर्स रिलेशन वाला क्वेश्चन होगा तो पहले हम लोग इसको रेशियो में डाल देंगे तो 5-6 का अनुपात आएगा। और ये जो रेशियो है आपका रेट का रेशियो है, और इस रेशियो का ठीक उल्टा जो होगा वो हो जाएगा आपका वेट का रेशियो। वेट की रेशियो की बात करें तो 6 से 5 कर देने होंगे। अब देखिए यहाँ पे सामान को कितना कम करना पड़ा, पहले वो 6 यूनिट ले रहा था, अब उसको उसी पैसे में उतना ही खर्च में 5 यूनिट ही लेना पड़ेगा क्योंकि रेट अब बढ़ चुका है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यूनिट में 1 यूनिट की कमी करनी पड़ रही है, और कितने में, तो 6 किलो में। तो 1/6 का जो वैल्यू होगा वो होता है आपका 16.2/3% की कमी करनी होगी। इस प्रश्न का यही आंसर होगा। तो बहुत आसान तरीके से हम लोग इन सारे मैथों को देख सकते हैं। अब 34वां के बाद प्रश्न नंबर 35 भी देख लेते हैं। तो दोस्तों 35 नंबर जो प्रश्न है, इस प्रश्न में हम लोगों से बोला गया कि जब चाय का मूल्य 25% से बढ़ा दिया जाता है तो एक परिवार अपने खपत को इस प्रकार कम करता है कि चाय पर खर्च पहले के खर्च से 20% ज्यादा रहे। अगर पहले की खपत 25 किलो मासिक हो तो नया मासिक खपत वो ज्ञात करने हैं। तो देखिए इस प्रश्न में थोड़ा सा चेंजिंग आ गया है पिछले क्वेश्चन के दौरान। जो हम लोग पिछला क्वेश्चन देख रहे थे उससे थोड़ा सा बदलाव है, और बदलाव क्या है मैं आगे दिखाने वाला हूं। तो जो रेट था, रेट पहले अपने आप में 100% रहेगा, और अब कहा गया कि 25% दाम बढ़ गया, यानी कि दाम बढ़ने के बाद अब इसका जो रेट होगा 125% हो जाएगा। रेशियो की बात करें तो 4 से 5 हुआ है, ये आपका जो रेशियो निकलेगा ये आपका रेट का रेशियो है। अगर वेट की रेशियो की बात करें तो इसको 5 से 4 तब करते जब हमको खर्च को बराबर करना होता, मगर इस प्रश्न में यहीं पे बदलाव है कि खर्च बराबर आपको नहीं रखने हैं। तो जब खर्च बराबर नहीं रखना है, खर्च में भी वृद्धि करने हैं, तो पहले आपको ये पता लगाना होगा कि पहले खर्चा था कितना, और जितना पहले का खर्चा था अब उससे 20% ज्यादा वो खर्च कर रहा है। तो पहले के खर्च निकालने के लिए ये आपका पहले का रेट, जबकि ये है पहले का वेट। अगर आप रेट को वेट से गुना कर देंगे तो खर्चा निकल जाएगा, यानी कि अगर हम लोग यहां से गुना करेंगे तो पहले जितना वो खर्च करता था वो हमको मालूम चल जाएगा। तो इन दोनों का मल्टीपल होता है 5 का 20 यूनिट, यानी कि पहले वो 20 यूनिट खर्च कर रहा था, अब इसका 20% अधिक खर्च करने को मिल रहा है। जितना खर्चा वो पहले करता था अब उससे 20% ज्यादा खर्च कर रहा है। तो इसका 20% निकालेंगे तो 10% होगा 2, और 2 का 2 गुना 4, यानी कि अब उसको 24 खर्च करने के लिए मिल रहे हैं। और अब ये जो 24 है, अब यहाँ पे भी बात को ध्यान रखना है कि ये 4 तो नहीं आएगा, ये 4 तब हम लेते हैं जब हम लोग को खर्च को बराबर रखना होता, मगर पहले के खर्चे में जब वृद्धि कर दिया गया तो सामान अब 4 से ज्यादा मिलेगा। कितना अधिक मिलेगा, तो देखिए आप खर्च करने के लिए उसके पास टोटल है 24 यूनिट, और 24 यूनिट जो रेट है आपका वो आपका हो चुका है अभी 5। अब 5 के रेट से इस 24 में कुल कितने सामान मिलेंगे तो इसको डिवाइड कर लिया जाए। जब 5 को 24 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 4.8, यानी कि अब उसको 4.8 यूनिट सामान मिलेगा। अभी पिछले इस प्रश्न में एक बात भी बताया गया है कि यदि वो पहले 25 किलो का खपत करता था, यानी कि पहले उसका जो खपत था यूनिट में था 5 यूनिट, जबकि किलो में बात करें तो 25 किलो, तो जब 5 यूनिट का वैल्यू 25 किलो तो 4.8 यूनिट का वैल्यू कितना आएगा, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 24 केजी। वो कैसे, तो यहाँ पर हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 5 यूनिट का बराबर 5 यूनिट बराबर 25 केजी, तो 1 यूनिट का जो वैल्यू आएगा वो हो जाएगा 5 केजी, और 4.8 यूनिट का जो वैल्यू आएगा
वो हो जाएगा आपका 24 kg। आप गुना करके देख सकते हैं, 5 को अगर 4.8 से गुना किया जाएगा तो यही आएगा। तो इस प्रकार हम लोग आसानी से बना सकते हैं और इसका आंसर जो होगा वो होगा 24 किलो। दोस्तों इसमें एक खास बात भी देखने को मिलेंगे आपको। हम लोग अगर चाहें तो इस प्रश्न को बड़ा आसान तरीके से बना सकते हैं, थोड़ा सा बात को समझना है। देखिए यहाँ पे होता क्या है, रेट की वृद्धि हुई तो ये जो 4-5 दिख रहा है आपका रेट का रेशियो है, ये पहले का रेट और ये बढ़ा हुआ रेट। अगर हम इसका जस्ट उल्टा कर देते हैं तो वेट बन जाता है। तो ये 5 और बाकी जो अगर बराबर रखना होता खर्च को तो 4 होता, लेकिन यहाँ तो खर्च को बराबर नहीं रखना है, इसलिए कुछ अलग आएगा। तो क्या आएगा और क्या अलग होगा उसके बारे में डायरेक्टली हम लोग काम कर सकते हैं। डायरेक्टली काम कैसे कर सकते हैं, तो देखिए यहाँ पे अब यहाँ पे आपको खर्च निकालने की जरूरत भी नहीं है। होता क्या है कि जो पहले का रेट था बाद का वेट बन जाता है, जो बाद का रेट है वो पहले का वेट बन जाता है। तो यहाँ पे हम लोग को देखना ये है कि जब ये उठकर यहाँ आया है तो यही तो यहाँ पे जाता, मगर अब जो खर्चा कर रहा है उसमें 20% अधिक खर्च करने के लिए मिल रहे हैं। तो इतना ही अगर वेट दे दिया जाए तो यहाँ तो खर्च बराबर रहेगा, लेकिन खर्च बराबर होता तो इसको हम लोग डायरेक्ट यहाँ लिख लेते हैं। लेकिन जितना खर्चा पहले वो करता था, यानी कि पहले कितना खपत करता था तो इतना करता था, अब इस खपत में 20% की वृद्धि हो जाएगी। हम लोग डायरेक्ट इसका 20% बढ़ा देंगे तो 4 का 10% होता है 0.4 और 20% की बात करें तो 0.8, यानी कि अब उसको 4.8 खपत करने के लिए मिलेंगे। तो आप डायरेक्ट यहीं से इसका 20% बढ़ा सकते हैं। थोड़ा बात समझ में आनी चाहिए। तो 4.8 यूनिट का वैल्यू निकालना था, तो 5 यूनिट का वैल्यू जब 25 किलो तो 1 यूनिट का वैल्यू 5 किलो, उसके हिसाब से 4.8 यूनिट का वैल्यू 24 किलो। तो बहुत ही आसान तरीके से सारे मैथों को बनाया जा सकते हैं। तो चलते हैं अब अगले प्रश्न पे, तो देखते हैं कि उसमें क्या दिया जा रहा है। तो दोस्तों अगला जो प्रश्न है 36 नंबर, इस 36 नंबर प्रश्न में दिया गया है चीनी का मूल्य 20% से बढ़ा दिया गया। तो एक गृहिणी चीनी की खपत को 20% से कम कर देती है, तो चीनी की खपत में कमी होने के कारण उसका खर्च पर प्रभाव ज्ञात करें। दाम बढ़ा 20% और सामान में 20% कम कर दिया गया, तो जो खर्चा पे प्रभाव पड़ता है उसके बारे में बताना है। तो रेट के बारे में बोला गया कि वो 20% रेट बढ़ता है, यानी कि पहले जो रेट रहा होगा वो अपने आप में 100% और अब जो है बढ़ के हो गया है 120%। रेशियो की बात करें तो 5 से 6 हुआ। अगर इसको 6 से 5 कर देंगे तो खर्चा बराबर रहेगा, लेकिन वो क्या कर रही है गृहिणी कि जितना सामान पहले लेती थी उसका अब 20% सामान कम मंगा रही है। तो देखिए क्या होगा, अगर हम पहले जो सामान आता था वो था आपका 6 यूनिट, अगर हम इसका 20% कम कर देते तो कितना हो जाएगा, तो 6 का 10% 0.6 का दूना 1.2, अगर 6 में से 1.2 को अगर हटा लिया जाए तो 4.8 आ जाएंगे, यानी कि अब वो 4.8 मंगा रही है। यानी कि अगर वो 5 भी मंगाती तो खर्च जितना पहले लगते थे आज भी उतना ही लगता, मगर जितना मंगाना था उससे भी उसने कम कर दिया। टोटल खपत का 20% उन्होंने कम मंगा लिया। अब इसके कारण पैसा जो होगा पहले से अब कम लगेगा। तो खर्च पे क्या प्रभाव पड़ा, तो पहले का खर्चा इन दोनों का मल्टीपल, ये पहले का रेट है ये पहले का वेट है, और रेट को वेट से गुना करेंगे तो खर्चा निकल जाएगा। तो पहले वो 30 यूनिट खर्च हो रहा था और अब की खर्च की बात करें तो इन दोनों का मल्टीपल, तो 8 से 6 से गुना किया जाए, 8 का 48, 48 का 8 कैरी हुआ 4, 6 चौका 24 से 4 मिलकर 28, 28.8, यानी कि पहले खर्च कर रहे थे 30 यूनिट और अब खर्च हो रहा है 28.8 यूनिट। तो पहले से खपत जो है पहले से जो खर्च है वो कम हो चुका है। कितना कम हो चुका है, अब इसके डिफरेंस को निकाल लेते हैं। तो इसमें जो अंतर आएगा 1.2 का अंतर आएगा, और ये जो 1.2 है घट गया है कितने में, तो 30 में। तो 30 का ये कितना परसेंट होगा इसके बारे में पता लगा लिया जाए। तो यहाँ से अगर हम पॉइंट को हटाते हैं तो 12/300 डिवाइड कर लेंगे तो नीचे में 100 आ जाएगा और ऊपर में हो जाएगा 4, यानी कि 4%। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 4% की कमी। तो जो उसका पहले का खर्च था उस खर्च में 4% की कमी हो चुकी है, यही इसका आंसर होगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला जो प्रश्न है वो है 37 नंबर प्रश्न। 37 नंबर प्रश्न में क्या कहा गया इसको देख लिया जाए। अगर 37 नंबर प्रश्न की बात करें तो इस प्रश्न में हम लोगों से कहा गया कि
कि यदि किसी भिन्न के अंश में 200% की वृद्धि की जाती है और हर में 150% की वृद्धि की जाती है तो भिन्न का मान 9/35 हो जाता है। तो मूल भिन्न क्या है? तो जो पहले का भिन्न रहा होगा उसका अंश का वैल्यू अपने आप में 100% और हर भी तो उसका अपने आप में 100% रहा होगा। और अब भिन्न के अंश और हर दोनों में बदलाव कर दिया गया। अंश में कितने की वृद्धि कर दिया गया? तो इसमें 200% की वृद्धि कर दी जाती है। इसके अंश में 200% की वृद्धि करते हैं, जबकि हर में 150% की वृद्धि होती है, 150% की वृद्धि होती है। तो बात अगर करें इसके अंश और हर का वैल्यू का, तो पहले से अब कितना का वृद्धि होने के बाद अब कितना हो जाएगा? तो 300%। और इसकी अगर बात करें तो ये हो जाएगा 250% वृद्धि होने के बाद। और अब जो वैल्यू होता है इसका वैल्यू दिया गया है। इसका जो वैल्यू है वो 9/35 है, यानी कि 300% का वैल्यू 9, तो 100% का वैल्यू 3 हो जाएगा। आप समझ ही रहे होंगे कि 300% का वैल्यू जब 9 है तो 100% का वैल्यू होगा वो 3 होगा। यानी कि 100% है, इसका 1/3, तो इसका भी 1/3 ले लेंगे। 250% का वैल्यू 35, तो 100% का वैल्यू कितना? यानी कि इन दोनों में अगर बात करें रेशियो का, तो 2 से 5 का अनुपात दिख रहा है, 2:5। तो इसको 5 से 2 कर देना है, 5 से डिवाइड करेंगे तो 7, 7 5 35 होते हैं, और 7 दूना 14, यानी कि इसका जो वैल्यू आ जाएगा 14 आ जाएगा, 14 आ जाएगा। यानी कि जो भिन्न रहा होगा, वास्तविक भिन्न जो मूल भिन्न था वो 3/14 था। अगर इसके अंश में 300% की वृद्धि कर दें और हर में 150% की वृद्धि कर दें तो फिर से आपका ये 9/35 ही हो जाएगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न पे। 37 के बाद 38 नंबर प्रश्न। दोस्तों 38वां नंबर जो प्रश्न है इसमें दिया गया कि एक शहर की जनसंख्या 8000 है। अगर पुरुषों की संख्या को 6% से बढ़ा दिया जाए तथा महिलाओं की संख्या को 10% से बढ़ा दिया जाए तो जनसंख्या 8600 हो जाती है। तो शहर में महिलाओं की संख्या ज्ञात करें। तो यहाँ पे कुल जनसंख्या जो है वो 8000 है, जिसमें कुछ पुरुष हैं और कुछ महिलाएं हैं। और इन दोनों के बारे में बताया गया कि जो पुरुषों की संख्या रही थी उसमें से 6% की वृद्धि हो जाती है, जबकि महिलाओं की कुल संख्या में 10% की वृद्धि होती है। और इसके कारण जनसंख्या जो है टोटल जनसंख्या बढ़ के हो जाता है 8600। तो देखिए ये प्रश्न में दो चीजों का मिश्रण दिख रहा है, और ये हम लोग के जो मैथ होते हैं, मैथ का जो तीसरा नंबर जो कंडीशन बताया गया था एलिगेशन वाला, जहां मिश्रण वाली बात आएगी, तो यहाँ एलिगेशन का मेथड लगेगा और एलिगेशन का मैथ हो गया। तो एलिगेशन से हर वो क्वेश्चन बनेगा जहां पे दो चीजों का मिश्रण हो, चाहे वो किसी चैप्टर का प्रश्न हो। तो ये भी आपका परसेंटेज का क्वेश्चन तो है, मगर हम लोग इसको एलिगेशन से बना लेंगे, यानी कि ये हम लोग के लिए एलिगेशन का ये क्वेश्चन है। तो एलिगेशन में करते क्या है कि दोनों पहलू को अलग अलग रख लीजिए, एक तरफ मैन और एक तरफ वुमेन, जो फीमेल्स हैं उनकी संख्या। पुरुषों की संख्या में 6% की वृद्धि होती है, जबकि महिलाओं की संख्या में 10% की वृद्धि होती है। और ये पता लगा लीजिए कि टोटल में कितने परसेंट की वृद्धि हुई, तो 600, यानी कि 8000 का 600 कितना परसेंट होता है ये पता लगा लेते हैं। तो देखा जाए 2 0 2 0 कैंसिल, और इसको कटा कर छोटा करेंगे तो 3/40, और 1/40 का मतलब 2.5%, तो 3/40 का मतलब 7.5%। हम कह सकते हैं कि कुल जनसंख्या में 7.5% की वृद्धि होती है, और इसको रखेंगे हमेशा बीच में, इसलिए कि कुल जनसंख्या दोनों मिलाने के बाद दोनों का मिश्रण हमेशा बीच में रहेगा। यहाँ से यहाँ का अंतर और यहाँ से यहाँ का अंतर निकाल लिया जाए। अगर हम यहाँ से यहाँ का अंतर की बात करें तो 2.5 2.5, जबकि यहाँ से यहाँ की बात करें तो 1.5। अब इसका अगर अनुपात की बात करें तो अनुपात यहाँ पे 5:3 हो जाएगा। इसको भी दुगना कर लिया जाए, इसको भी दुगना कर लिया जाए, तो फ्रैक्शन से बाहर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि 5 हिस्से, पूरे जनसंख्या का 5 हिस्सा पुरुषों का है, पुरुष के नीचे पुरुष की संख्या आएगी। और महिलाओं की अगर बात करें तो कुल जनसंख्या का 3 हिस्सा महिला है। तो कुल जनसंख्या को कितने हिस्से में बांटना होगा, तो 5 और 3 मिलकर 8 हिस्सा या 8 यूनिट, जो कहें बात एक ही है। 8 यूनिट बराबर अगर 8000, तो इस प्रकार 1 यूनिट का जो वैल्यू होगा वो आपका हो जाएगा 1000। तो महिलाओं की जो संख्या है वो 3 यूनिट है, 3 यूनिट का मतलब 3000। अब 5 यूनिट का मतलब 5000। अगर पुरुषों की संख्या पूछी जाती तो हम लोग इसको निकाल सकते थे, लेकिन प्रश्न आपका यहाँ से है कि महिलाओं की कितनी संख्या थी, तो 3000 होगा। इस प्रश्न को हम लोग अगले
एक और तरीका से भी बना सकते हैं, जैसे कि दिखाते हैं हम एलिगेशन में ही इसको और कैसे काम कर सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे कुछ बातों को केवल ध्यान में रखना है, और वो ध्यान क्या है अभी आपको देखने में मिल जाएंगे और सारी की सारी बातें समझ में भी आ जाएंगी। तो चलिए, जैसे कि इस प्रश्न में अगर कहा गया कि कुल पुरुषों का 6% की वृद्धि हो गई थी, ये जो 8000 है ये अगर सारे के सारे पुरुष होते तो कुल जनसंख्या में कितनी की वृद्धि होती। तो इसका 6% निकाल लिया जाए। 1% की वैल्यू को अगर की बात करें तो 80 8 का 48 यानी कि 480 लोग बढ़ जाते हैं, प्लस हो जाते हैं। अगर सारी की सारी महिलाएं होती तो 10% यानी कि 800 की वृद्धि होता है। यानी कि 800 की वृद्धि का मतलब यहाँ पे दिख रहा है कि इसका 10% 800 होगा, तो हो जाता अगर सारे के सारे पुरुष होते तो 480 की वृद्धि होती, अगर सारी की सारी महिलाएं होती तो 800 का वृद्धि होता। मगर वृद्धि जो हुआ है यहाँ पे 600 का वृद्धि हुआ है, और ये 600 रखा जाएगा बीच में। और ये 600 का वृद्धि इसलिए क्योंकि कुछ महिला और कुछ पुरुष दोनों मिलकर रहे होंगे, तो ना ही 480 का वृद्धि हुआ है ना ही 800 का वृद्धि हुआ है। वृद्धि जो हुआ है इन दोनों के बीच का कोई एक वैल्यू है, और यहाँ से यहाँ का अंतर निकाल लेंगे। और यहाँ से यहाँ का अंतर की अगर हम बात करें तो 120, और यहाँ से यहाँ का अगर अंतर निकाल लिया जाए तो 200। इन दोनों संख्याओं में अगर रेशियो की बात करें तो 5:3। 40 से ये 5 बार में और 40 से ये 3 बार में कट जाएगा, और 5 हिस्सा इसमें पुरुष हैं और 3 हिस्सा महिलाएं हैं। तो कुल मिला के पुरुष महिलाओं की संख्या की बात करें तो 8 यूनिट, 8 यूनिट का वैल्यू 8000, उस प्रकार 1 यूनिट का वैल्यू 1000। तो ये जो 3 यूनिट महिलाएं थी इसका वैल्यू आ जाएगा 3000। तो आप इस प्रश्न को ऐसे भी बना सकते हैं। किसी किसी प्रश्न में होता क्या है कि ये जो डिफरेंस दिखता है, जितना वृद्धि दिखता है टोटल का, अगर हम यहाँ पे परसेंट निकालने की बात करें तो जैसे तो यहाँ पे 60% आ गया, हो सकता है कि आपको निकालने में थोड़ा दिक्कत हो जाए या पॉइंट में आने लगे तो थोड़ा सा समय ज़्यादा ले सकता है। तो उस कंडीशन में आप ऐसे भी इसको बना सकते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से बन जाएगा। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा अपने कमेंट में जरूर हमको बताएं, और आगे भी मैं इस तरह के प्रश्न आपको डील करते हुए दिखाते चलूंगा। इस चैप्टर का मैं लगभग सारे क्वेश्चन को करके दिखाऊंगा, और यही चैप्टर नहीं, इस चैप्टर के बाद मैं फिर किसी और चैप्टर को भी स्टार्ट करने वाला हूं, और रीजनिंग के भी चैप्टर आपके साथ साथ चलते रहेंगे। और मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ अलग क्वेश्चनों के साथ और अगले टाइप के साथ। तो आज का ये टाइप यहीं पर समाप्त होता है, तब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।